राधे राधे एवरीवन। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों के साथ बनी होंगी। ये वीडियो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां अभी शादी करने के लिए रेडी हो रही है, जिनके घर से थोड़ा फोर्स हो रहा है कि अब शादी करना है और उन भी 50-50 में चल रही कि करियर बनाना है, शादी करना है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। मैं उनसे बस रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो मेरा लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो भी मैं इसमें बताऊंगी वो मैं सारा अपना एक्सपीरियंस, और सिर्फ अगर मैं किसी चीज़ को एक्सपीरियंस और मैं उसको शेयर करती हूँ तो मैं तब तक शेयर नहीं करती हूँ जब मैं खुद के साथ साथ मैं और भी कुछ लोगों को उस सिचुएशन के साथ नहीं देखती हूँ। जब तक मैं उस सिचुएशन को कनेक्ट नहीं करती हूँ कि हाँ, ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, और भी लोग हैं जिनके साथ है, तभी जाकर मैं एक वीडियो बनाती हूँ, वही चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। तो जो भी लड़कियां अभी शादी करने के लिए रेडी हो रही हैं उनके लिए वीडियो है, प्लीज़ देखिएगा। देखिए, वो कुछ समझाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप मेरे को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, जानती हैं, है ना, फैमिली से बाहर बहुत मैं सोशली हुई हूँ, जानते हैं, तो इतना तो जानते होंगे कि मैं खुद को सुंदर समझती हूँ, मैं खुद को अच्छी समझती हूँ और मैं खुद में ही मस्त रहती हूँ। ये पहला तो ये था कि क्योंकि आप जब हेल्दी रहते हो, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक ही आपको आपका शरीर अच्छा लगता है, और जब शरीर अच्छा लगता है तो थोड़ा हमें इतराने का भी मन करता है, जो मैंने जीवन में भर भर के किया है। तो मेरे को खुद पता था कि मैं सुंदर लगती हूँ, और बहुत ज़्यादा लोगों का भी था मेरे ऊपर कृपा कि लोगों ने मुझे हमेशा ये फील कराया कि तुम सुंदर हो। ठीक है, यहाँ तक कि आज मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड मुझे हर दिन फील कराते हैं कि तुम सुंदर हो, मेरी सासू माँ मेरे को हर दिन फील कराती है, मेरी ननद हर दिन फील कराती है, मेरी जिठानी, मेरे लोग जितने लोग हैं वो मेरे को फील कराते हैं कि मैं सुंदर हूँ और मैं सुंदर हूँ। तो ऐसी लड़कियों के लिए है जो शादी से पहले सोचती हैं कि मैं सुंदर हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जब मैं सुंदर हूँ तो जो मेरा पार्टनर होगा वो भी बहुत सुंदर होगा, ये भी थॉट बहुत अच्छी है, ये भी थॉट मेरा रहा है। लेकिन सुंदर किस चीज़ में, जैसे सुंदरता किस चीज़ में होना चाहिए, आप अपने आप से सवाल कीजिए। अगर आप ये सोचती हैं कि वो लुक में बहुत सुंदर होना चाहिए तो आप गलत हो, क्योंकि जो हमें पहली बार में पसंद आ जाता है ना, मैं एकदम गारंटी, एकदम श्योर करी हो, ये साड़ी और ये सारी चीज़ें नहीं है, ये बहुत जीवन भर का डिसीजन है आपका, है ना, जो आपको एकदम तुरंत से अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, वो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, शायद आपने कुछ और एक्सपीरियंस किया हो। अगर कोई चीज़ हमें तुरंत से पसंद आता है, हमें तुरंत उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, वो बिल्कुल गिरता है, वो बिल्कुल ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी, कि जैसे मेरे पास इनका फ़ोटो आया था मेरे हस्बैंड का, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि सोच रहे हैं मेरे को लोगों ने किस लेवल पे रखा था कि मैं सुंदर हूँ तो मुझे कोई अफसर आएगा, कोई एकदम परा आएगा, है ना। और जब इनका फ़ोटो देखा तो मेरे को नहीं पसंद आया। मैंने पापा से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे लड़का पसंद नहीं, और आपको पसंद आ क्यों रहा है, ठीक है, ऐसे बोला, गुस्से में थी ये वो। लेकिन हाँ, मेरा एक चीज़ था कि मुझे लड़के से बात करना था, क्योंकि इतना उम्र में तो इतना समझ में आ गया था कि लुक मैटर नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया था मेरे हस्बैंड का मुझे, कि सच्चाई, इतनी सरलता से उन्होंने अपने कमियों को मेरे फादर के सामने बताया था कि जब मैंने उनका वो रिकॉर्डिंग, मेरे को पापा ने भेजा था और बिना उनसे मिले जब मैं वो रिकॉर्डिंग सुनी ना, उसी वक्त मुझे कुछ तो ऐसा वाइब किया था कि जो इंसान इतना सरल है, इतना चीज़ों को अपना वीक पॉइंट है उसको इतना अच्छे से सामने रख रहा है, वो चीज़ मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया था शब्दों से, और चेहरे से अभी तक नहीं किया था। मेरा छोड़ो, जो मेरे आसपास के लोग थे, जो लोग को इंतज़ार था कि मेरा जो पार्टनर होगा बहुत खूबसूरत होगा, उनका भी बहुत दिल टूटा। उनको लगा कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा घटित हुआ है जिसके कारण मैं ये डिसीजन ले रही हूँ। बट उस समय मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास बहुत भर भर के जवाब है, और जो भी मैंने उस समय डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा लिया, आज मेरे को फील हो रहा है। ठीक है, जैसे जब भी हमारे मन में ये चीज़ आ जाता है ना बच्चों की, हम बहुत सुंदर है, तो हम ना
मतलब समझते हैं कि मेरे को ये डिज़र्व नहीं कर सकता, ये मेरे को डिज़र्व नहीं कर सकता। ये चीज़ हमारे माइंड में आता जाता है, और जब तक आपके माइंड में ये चीज़ आएगा कि ये मेरे को डिज़र्व नहीं करता, ये डिज़र्व करता है, तब तक आप अपने जीवन में अच्छा जीवन साथी नहीं चुन सकते हैं। आपको अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए आपका मेंटल स्टेटस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको लाइफ में कम से कम थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए मैं बच्चियों की मम्मी से कहती हूँ, पेरेंट्स से कहती हूँ कि बहुत जल्दी मत कीजिए बच्चियों का शादी। उनको थोड़ा सोचने और समझने का टाइम दीजिए, जिससे उनका भी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो बढ़े। और जैसे मेरे पापा ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं होगा बेटा, अगर तुमको बात विचार मिलने के बाद अगर ठीक नहीं लगा तो नहीं करेंगे हम शादी। और बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपने फादर का कि उन्होंने इतना दिन इंतज़ार किया मेरे लिए। तो मैं बस आपसे कहना ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें हमने सामने से अट्रैक्ट करता है, देखिए मेरा फ़ोटो बहुत अच्छा आता है, मैं सामने से थोड़ी कम अच्छी लगती हूँ, लेकिन मेरा फोटोजेनिक फेस है तो मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। मेरे हस्बैंड सामने से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनका फोटोजेनिक फेस नहीं है, उनका फ़ोटो अच्छा नहीं आता है, ठीक है। लोगों ने मेरी खूबसूरती तो सबने देखा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही होता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन जो लोग वो चीज़ देखना सीख गया ना, जो सामने से दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, और शायद मेडिटेशन करके भगवान के साथ कनेक्ट होके मेरे में वो पावर था कि जो मेरे हस्बैंड में मुझे नहीं, लोगों को जो नहीं दिख रहा था वो मुझे दिखा। मेरे हस्बैंड ने बताया था कि उन बहुत लड़कियों ने थोड़ा बाल कम की वजह से बहुत लड़कियों ने उन्हें रिजेक्ट किया था सामने से, ना उनका व्यवहार देखा, ना उनका पढ़ाई लिखाई देखा, ना उनका जो ऑरा था उसको देखा, सीधा ना बोल दिया। और मैं बहुत थैंकफुल है उन लड़कियों का जो उन्होंने उनको ना बोला। अगर वो ना नहीं बोलती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लड़कियों का। तो जब मैं इनको देखी तो इनको, मेरे अंदर तो ये बिलीव था कि मुझे तो ये रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। जिन भी लड़कियों को ये चीज़ अंदर में रहता है कि मुझे तो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है ना, उनके लिए ये बहुत स्ट्रगल होता है। क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप की पसंद से करना चाहती हैं कि हाँ जो पापा पसंद कर दिए वो, लेकिन जिनको भी लगता है कि मैं खुद से उसको देख समझ के मैं करूँगी, है ना बोलने की हिम्मत रखती है कि अगर वो लड़का मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं ये नहीं देखूँगी, मैं ना बोल दूँगी, क्योंकि ये मेरे पूरे जीवन का बात है। और मैं अग्री करती हूँ हर एक लड़की से कि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जीवन है आपका और जीवन कोई एक दिन का नहीं है। देखिए मेरी शादी को 1.5 साल होने को चला है, तब मैं जाके ये वीडियो बना रही हूँ। मैं जब तक चीज़ों को गहनता से नहीं देखती हूँ, समझती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ चीज़ों को। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था दिल्ली स्ट्रगल के लिए भी, कि लड़कियां कितना स्ट्रगल करती है दिल्ली में, शायद आप कनेक्ट कर पाए, वो भी वीडियो में वो भी डला हुआ है, आप देखिएगा ज़रूर अगर आपको देखना है, या जो भी लड़की बाहर रहती है तो देखिएगा ज़रूर कि कितना स्ट्रगल होता है। उसी तरीके से 1.5 साल जब मैंने अपना शादीशुदा ज़िंदगी बिता लिया है, तब जाके मैं आपको ये बोल रही हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे बोलने का थोड़ा सोचते हैं कि हाँ दीदी बोल रही है तो ये सही लग रहा है, उन लोगों के लिए वीडियो। तो देखिए बाबू, अगर आपको लड़का चुनना है, सबसे पहले तो क्लियर हो जाइए कि आपको अपने पसंद से करना है या अपनी फैमिली के पसंद से करना है। अगर आपको अपने पसंद से करना है, आपने एकदम श्योर कर लिया है, आपका बहुत मेंटली हर चीज़ों से आप कनेक्ट है उससे, तो ठीक है, आप तो आगे बढ़ जाइए। लेकिन जो लड़कियां खुद से लड़के नहीं चुनी है, जो अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट है, अभी भी ऐसी लड़कियां हैं, तो उनसे भी कहूँगी कि वो क्विकली डिसीजन ना ले। वो अपना जो अंदर की होता है ना, कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है, इतना तो हम इस उम्र में आ जाते हैं और हमें गलत और सही का अनुमान लगने लग जाता है। तो आप अपनी तरह से, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चियों को अपने तरीके से थोड़ा सा रिसर्च करने दीजिए लड़के के प्रति, जिससे उनका आगे का जीवन बहुत सरल हो सके। और लड़कियों से भी बोलूँगी कि आप अपने जीवन में इतना एक्सपीरियंस कीजिए कि एक लड़के को किस किस चीज़ में आपको, ठीक है। हाँ, मैं बोलूँगी कि सुंदरता मैटर नहीं करता है। देखिए, सुंदरता इंसान चेहरे से कभी नहीं होता है, पर्सनालिटी से कभी नहीं होता है। उसका ऑरा अच्छा होना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए,
है ना, उसके साथ आपको जीवन सरल लगना चाहिए, जीवन में ग्लैमर चीज़ें कम होनी चाहिए, है ना, जो कि हमें उस उम्र में लगता है, ठीक है। वो जब, क्योंकि शादी के बाद ना जीवन थोड़ा स्थिरता की तरफ जाता है। आप जो हमारा शादी से पहले का एक्साइटमेंट रहता है, चाहे शादी में जाने का, चाहे फ़ोटो खिंचाने का, चाहे कोई भी चीज़ों में, पर त्यौहार में एक हवा भी चलता है तो लगता है हमारे लिए चल रहा है, कबूतर भी उड़ता है तो लगता है अरे ये तो मेरे लिए ही उड़ रहा है ना, एक दूसरा दुनिया रहता है हम लोगों का। शादी के बाद बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और शादी के बाद सरल चीज़ें ही हमें शांति देती है, क्योंकि एक दिन का नहीं है शादी, आपके हर एक दिन की शांति के लिए। कि आप जब गुस्सा होती हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, जब आप रोती हैं तो कैसा बिहेव करता है, फीमेल्स के हार्मोनल्स इतने चेंज होते हैं, और ये सारी चीज़ें बस इतना समझ जाना है कि एक लड़के के साथ बैठकर, है ना, जब हम अपनी कोई भी बात कह रहे हैं तो कहीं भी आपको किंतु परंतु और सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन का जो भी बात था, जो भी लड़कियां जो भी कहते हैं कि जीवन का जो चीज़ है वो अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहिए, मेरे साथ जो जो घटनाएं हुई थी मैंने ऑलमोस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी था, मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था। क्योंकि जब उन्होंने सामने से अपनी सच्चाई बताई तब मैंने अपना जो भी था, मैं इमोशनली थोड़ी वीक हूँ या जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सब कुछ रखा शादी से के, क्योंकि मेरे अंदर ना डर नहीं था, और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके लिए बना है तो डेफिनेटली वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ही ठीक करेगा। अगर वो आपके लिए नहीं बना है तो आप लाख उसको अपनी तरफ खींच लीजिए, अपने पूरा अपना मतलब हर एक चीज़ बता दीजिए, आप कुछ नहीं भी बताइए तब भी छोड़ेगा, आप उसको सब कुछ बता दीजिए वो तब भी छोड़ेगा। इसीलिए डरने का नहीं है, आपको बस सरल रहना है, सीधा रहना है, सच्चाई में रहना है। शादी के लिए जितना उलट फेर ये सब करना है, एक वो वक्त होता है हम लोग का बहुत दिमाग चलता है ना, लगा लीजिए, लेकिन शादी के वक्त एकदम सरल हो जाइए, शांत हो जाइए, भगवान को समर्पित कर दीजिए खुद को, और भगवान से एक ही विश कीजिए कि अगर ये इंसान मेरे लिए सही नहीं होगा तो मेरी चीज़ें यहीं पे कट जाएगी, ठीक है। तो यही कीजिए, और जहाँ भी आपको लगता है खटकता है थोड़ा सा, आप बहुत ईजिली बोल दीजिए मेरे को नहीं करना है, क्योंकि 2 दिन गाली सुनेंगे, 4 दिन गाली सुनेंगे, 5वां दिन सब एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें फ्लो में जाए उसको मत रोकिए, और वो फ्लो में तभी जाएगा जब आप सोच विचार के चीज़ें कदम उठाइएगा, ठीक है। तो यही है जीवन साथी के लिए, कि जो चीज़ें हमें आज के समय में जो एकदम से अट्रैक्ट करता है, फ़ोटो है, गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हमें तुरंत से अट्रैक्ट कर लेता है, उसकी ओर मत देखिए, ठीक है। क्योंकि आज की लड़कियों में उतना हिम्मत रखती है वो कि वो कमा सके, है ना, वो एक मतलब किसी भी चीज़ का ना, मतलब उसको शुरुआत कर सकती है। अगर एक लड़के की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, अगर उसको शर्ट पहने नहीं आता है, वो बिना प्रेस किए अगर शर्ट पहनता है तो आप उसको प्रेस करके मतलब जो जो चीज़ें आप उसको कर सकती हैं आप शादी के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें बदलाव हो सकता है, लेकिन बदलाव क्या नहीं हो सकता है, उसका जो उसने उतने दिन में अपना एक व्यवहार को एकदम जटिलता से एकदम एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। सन के इंसान से तो कभी सन के इंसान के साथ अगर आप थोड़े दिन भी समय बिताइएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हाँ, ये चीज़ है कि तुरंत शादी लगाओ, तुरंत शादी मत कीजिए। पेरेंट्स से भी बोल रही हूँ, लड़कियों से बोल रही हूँ, थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि 1-2 महीने जो बहुत जल्दी शादी कर देते हैं ना, वो बहुत परेशानी झेलते हैं आगे जाके। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि आपको कम से कम 1 साल वो करते करते समय बीत जाता है, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। आप उसका गुस्सा भी देख लेते हो कि गुस्सा में किस हद तक जा रहा है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत मिलते जुलते हो, बातचीत करते हो, तो आपको समझ में आ जाता है, तो वो करिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का डिसीजन है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो गया तो आपको करियर को लेके जो भी आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत किया है, लेकिन आज मैं बहुत बहुत शांत हूँ, मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। मैं अपनी योगा क्लास में एक चीज़ बोलती हूँ कि इंसान तभी स्वस्थ रहता है जब उससे 3 है, ऐसा नहीं सिर्फ एक चीज़, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप मेंटली ठीक है और फिजिकली ठीक नहीं है तो भी ठीक नहीं है ना। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली थोड़ा सा कम है लेकिन आप मेंटली और फिजिकली ठीक है तो लाइफ ठीक चलता है। लेकिन अगर आप
मेंटली खराब है और आपका फिजिक्स भी आपका ठीक है, आपका फाइनेंशियल भी ठीक है, तो आपका लाइफ फिर भी बहुत गत में है। तो इसका सबसे प्रायोरिटी है ये शांत रहना चाहिए। सुंदरता आज है, कल नहीं रहेगा, ठीक है। शादी हुआ, थोड़ा सा लाइफ चेंज हुआ, तो लगने लगा, जब मैं थोड़ा औरत बनने लगी तब मुझे लगने लगा कि नहीं, उस समय तो कुछ और ही था बॉडी, अभी कुछ और ही है, अभी जब मैं माँ बनूंगी तो कुछ और ही रहेगा, ठीक है। तो ये बॉडी ऊपर नीचे होता रहेगा। ये शकल, कभी मेरे को कभी दाने नहीं होते थे, ठीक है, अब मेरे को दाना भी होने लग गया है ना। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ होता रहेगा शरीर में, धीरे धीरे, ऐसा नहीं शरीर खराब होता भी जाएगा। लेकिन जो एक चीज़ है जो नहीं बदलेगा वो है ऑरा। आज भी अगर कोई लोग मेरे पास बैठते हैं तो वो मेरे को कहते हैं कि पूजा तुम्हारे साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उस पर वर्क किया है, ठीक है। मेरे हस्बैंड, अगर मैं मेरे साथ बैठ के आपको 20% अच्छा लगेगा, उनके पास मतलब 80% लग सकता है, 20% नहीं, 100 किसी को नहीं देना चाहिए। तो जितना शांति उनके पास बैठ के लगता है, तो हर एक दिन लगता है कि जीवन में मैंने अच्छा जीवन साथी चुना है ना। लोगों की बातें मत सुनिए, क्योंकि लोग आपको वही देखते हैं, वही जानते हैं जो आप दिखाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कि दृश्यम 2 का एक डायलॉग था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, कि शब्दों पे नहीं, नज़रों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्दों का है ना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपकी नज़रें धोखा नहीं खाती है। आपको सही गलत सब आपकी आंखों के सामने रहता है। तो आंखें खोल के अपने जीवन साथी का चयन कीजिए, है ना। चाहे वो आप लव मैरिज कर रही है, चाहे अरेंज मैरिज कर रही हैं, दोनों में ही अपनी आंखें खोल के रखिए, ठीक है। तो इससे आपका जीवन ना बहुत अच्छा होगा। इसीलिए अपना जो फालतू चीज़ों में दिमाग ना लगाकर अपने ऊपर अपना मेंटली हेल्थ इतना अच्छा कीजिए, इतना बुक्स पढ़िए, इतना थोड़ा साइकोलॉजी चीज़ें पढ़िए कि आपको ना देख के किसी भी इंसान को समझने, सोचने और समझने की क्षमता रहे कि हाँ, इसका थॉट प्रोसेस ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो थोड़ा सा हम फेस रीडर भी मतलब हो जाता है, इस उम्र में आते आते तक लोग समझ जाते हैं। तो वो समझ जाइएगा आप, इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बस बहनों, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, जो क्षणिक भर में आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, उसके पीछे कृपया करके मत जाइए, वो आपको लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान देगा। हाँ, कुछ चीज़ें हमें शुरुआत में नहीं अच्छी लगती है, लेकिन अगर बोलते ना, जब हमारे पास समर्पित करते हैं भगवान को, क्योंकि मेरी शादी के वक्त मैंने बहुत समर्पित कर रखा था ईश्वर को, बस इतना ही, बस एक भगवान से प्रेयर कीजिए कि भगवान बस जो हो रहा है ना, अगर वो सही हो तो हो मेरे जीवन में, अगर वो गलत हो तो वो ना हो। बस आपको यही प्रेयर करना है ना। उसके बाद देखिए, ईश्वर आपके जीवन में ना, अगर गलत होगा तो वो हटा देगा, अगर सही होगा तो स्मूथ चलता जाएगा। और जब स्मूथ चलता जाए, तब कोई ऊपर नीचे मत कीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, है ना। शांति जीवन जब हमारे साथ अच्छा होने वाला रहता है ना, तो हमारा ऐसा लगता है कि ईश्वर ना मुंह भी बंद कर देते हैं। मतलब मैं इतना बोलती हूँ, लेकिन मेरी शादी जब तक नहीं हुई, मेरे को कुछ बोलने का मन ही नहीं करता था। और देखिए अभी, उस समय इसलिए नहीं बोलने का मन करता था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। अब इसलिए नहीं बोलने का मन करता है क्योंकि अब चीज़ें बहुत समझ में आ गई है कि यार, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, भगवान पे भरोसा रखने से होता है। अगर हम किसी के साथ गलत नहीं किए तो हमारे साथ कभी गलत नहीं होता है। तो भगवान के प्रति और भरोसा, भक्ति भाव और जाग गया है। अगर हम बहुत अच्छा सबसे व्यवहार करते, जैसे मैं किसी से की भी मम्मी से मिलती थी, अपने दोस्तों की मम्मी से, तो मैं उसको अपनी माँ ही समझती थी। और इसका रिजल्ट सब मेरे को बोलते, तुमको तुम्हारी सास बहुत अच्छी मिलेगी, तुमको तुम्हारी सास अच्छा मिलेगी। तो मेरी सास भी मुझे बहुत अच्छी मिली है, जो कि आप लोग देखते ही हो। इसीलिए अच्छा बोलो, अच्छा होगा, है ना। सब लड़कियों को एक अच्छा जीवन साथी मिले, यही मेरा प्रेयर है। और थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, इतना समय मैं भी नहीं देख पाती हूँ किसी का वीडियो, अगर आपने फिर भी मुझे सुना है तो बहुत बहुत थैंक यू। और सिर्फ सुनिए मत, उसको अपने लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। बस मैं ये वीडियो लास्ट कर रही हूँ, और यही है रिक्वेस्ट मेरा कि थोड़ा सा बस आपका जो आप कन्फ्यूज़न होंगी, शायद थोड़ा सा कम हो गया आपको, तो मेरे लिए बहुत हो गया। राधे राधे, ध्यान रखिए अपना।